अब मेरे पोर्टफोलियो में अगर रीट्स में जिस तरीके से अब रिक्लासिफाई ये होने जा रहा है और उसका एक्सपोजर अगर मैं लेती हूँ, तो किस तरीके के चेंजेस आएंगे? जी स्मिता, तो देखिए, आपके पोर्टफोलियो में ये हो सकता है कि अब जो रीट की मात्रा थी वो थोड़ी सी बढ़ जाएगी। अगर मान लीजिए आपने किसी मल्टी एसेट फंड में एक्सपोजर ले रखा है। देखिए, अधिकतर क्या था, अभी तक मल्टी एसेट फंड्स में ही आपको रीट्स का एलोकेशन दिख रहा था। तो यहाँ पर आपको बाकी किसी दूसरी कैटेगरी में रीट्स को शामिल इतना तरीके से नहीं किया जा रहा था। तो मल्टी एसेट जो फंड होंगे उसमें अब आपका जो एक्चुअल इक्विटी कंपोजिशन था, हो सकता है कि वो थोड़ा-सा नीचे हो जाए और उसकी जगह अब रीट ले ले। तो यहाँ पर आपको रियल एस्टेट बाज़ार में निवेश करने का एक मौका मिल गया। इनफैक्ट फंड मैनेजर्स को, म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री को अब रियल एस्टेट में निवेश करने के 2 माध्यम मिल गए हैं। पहला, कि वो चाहते तो रियल एस्टेट स्टॉक्स में सीधा निवेश कर सकते थे और अभी भी कर सकते हैं। दूसरा, वो चाहे तो फिजिकल प्रॉपर्टीज में आंशिक भागीदारी ले सकते हैं रीट्स के माध्यम से, राइट? क्योंकि इसमें 2 फायदे हैं। एक तो आपको उन प्रॉपर्टीज का रेंटल यील्ड मिलता है और उससे आपको एक रेगुलर इनकम मिलती है। और दूसरा फायदा कि इन प्रॉपर्टीज के प्राइसेस में जो अप्रिसिएशन आता है, तो आपका जो रीट के यूनिट्स का जो एनएवी है वो भी ऊपर जाता है। तो इससे आपके पोर्टफोलियो में अप्रिसिएशन भी आएगा। तो जो रियल एस्टेट में फिजिकल निवेश करने के बेनिफिट्स होते थे वो अब आपको फाइनेंशियल माध्यम से मुहैया हो पाएंगे आसानी से।